नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो बुक सेकंड है वर्णिका है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें ये वीडियो 2-3 पार्टों में आपको मिलने वाली है, यानी हर एक जो चैप्टर है सभी का 2 पार्ट या 3 पार्ट आपको मिलेंगे। तो सभी चैप्टर को बहुत ही गहराई से हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल सी वे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाला आपका चैप्टर क्या है, दही वाली मगम्बा, जिसके लेखक है श्रीनिवास। तो इसके कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन, इसके जो परिचय होता है उसको हम लोग आपको समझा देते हैं, जिससे आपके 2 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव आराम से क्लियर हो जाएंगे। क्या है, श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है, जो लेखक है इस पाठ के लेखक है दही वाली मगम्बा। दही वाली मगम्बा पहले जान लीजिए एक कन्नड़ भाषा से लिया गया है, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो पहले इसको बात कर लेते हैं। जो इसके लेखक है श्रीनिवास, इनका जो पूरा नाम है क्या, मास्ती वेंकटेश अयंगार है। जो श्रीनिवासन का पूरा नाम यही है, मास्ती वेंकटेश अयंगार, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था और इनका देहावसान अभी हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से भी एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र इत्यादि साहित्यों में अपना योगदान दिया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ है। जो कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं वो कन्नड़ कहानियाँ हैं, जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, यानी जो इंडिया के नेशनल बुक ट्रस्ट से सभागार लिया गया है। तो ये तो कन्नड़ भाषा में था, तो इसको जो हिंदी में अनुवाद किए थे उनका नाम है B.R. नारायण। ठीक है, तो इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल रहे हैं। क्या, दही वाली मगम्बा का लेखक कौन है, तो आपको सी टिक करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो श्रीनिवास। और श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था तो 6 जून 1891 ईस्वी में। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन रहेंगे कि जो दही वाली मगम्बा है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो B.R. नारायण करना है। इसका लेखक का बात कहेगा तो श्रीनिवास, B.R. नारायण नहीं मारना है, श्रीनिवास पे टिक करना है। और कहा जाएगा हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तभी हमें B.R. नारायण को जो ऑप्शन है उसको हमें टिक करनी है। आगे है, मगम्बा वर्षों से हमें वाड़ी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद में पैसे ले जाना को बाड़ी कहते हैं। जो श्रीनिवास कह रहे हैं कि मगम्बा है जो उसको रोज दही दिया करती है, और वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं श्रीनिवास, कि बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में भी पूरे महीने में दही देना और महीने के अंत में जो पैसा अपना कलेक्ट करके ले जाने को क्या बोलते हैं वो लोग, तो बाड़ी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी रिवाज नहीं है, यानी लेखक को अब लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्बा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी ऐसा कहती थी। यानी जब भी मगम्बा उसके मोहल्ले से होकर जाती तो श्रीनिवास के घर पे आती और कहती, दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है, ऐसा वह कहती थी मगम्बा। हमें आवश्यकता होता तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसे पैसा दे देते या अगले दिन चुका देते। जो लेखक कह रहे हैं कि अगर जो लेखक को दही की आवश्यकता होती तो लेखक दही कुछ ले लेते थे और उस दिन के भाव के हिसाब से उसे मगम्बा को पैसा दे देती या अगले दिन वह चुका देती। यह हमारी उसकी बाड़ी का रीति है। जो लेखक कह रहे हैं जो मेरे और मगम्बा के बीच के ये बाड़ी का रिवाज है, वह अबलूर के पास किसी गाँव की है। यानी अबलूर के पास उसकी गांव है, कोई गांव है, आगे बता रहे हैं उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा है। जो लेखक कह रहे हैं शायद उसके गांव का नाम वेंकटपुर या कुछ ऐसा है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता है। जब वह दही बेचने जाती है तो हमारे मोहल्ले से होकर वह जाती है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। जब वह दही बेच कर जाती है तो लेखक कह रहा है कि फिर जब वह दही लेकर जाती है तो हमारे मोहल्ले से होकर जाती है, और जब दही बेचकर घर लौटती है तो हमारे मोहल्ले से ही होकर वह लौटती है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। जो लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी उसका जो दही ख़त्म हो जाता तो बहुत जल्दी ही घर लौट आती थी, तो कभी कभी लेखक के घर आकर वह आराम करती तो और उससे बातचीत करती थी। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर गांव जाती। जो लेखक कह रहे हैं वो आती थी, आंगन में बैठकर सभी से बात करती थी, पान सुपारी खाती थी, कभी कभी उसका पान सुपारी खत्म हो जाता था
तो लेखक से मांग कर वो खाती थी, तब वो अपने गांव जाती थी। ऐसा मौका पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना दुख भी बताया करती थी। यानी ऐसे मौके पर जब वो 500 सुपारी उसके यहाँ खाती थी, तो अगर जो लेखक के पास कुछ जो समय बचता, तब वह मगम्बा अपनी दुख सुख बात आपस में दोनों से बात करती थी। मुझसे भी दुख सुख पूछती थी। मुझे भला क्या सुनाती, तुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी ली, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्बा मुझे अच्छी लगती, मुझमें और उसमें घनिष्ठता हो गई। जो लेखक कह रहे हैं कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना है, वह मगम्बा लेखक को समझाती थी और बताती थी। इसलिए लेखक को मगम्बा बहुत ही अच्छी लगती थी और उस दोनों में बहुत ही घनिष्ठता, बहुत ही मित्रता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्बा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माजी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। जो कह रहे लेखक कि करीब 1 महीने पहले की बात है। मैं घर में कुछ काम कर रहा था और सुबह सुबह यानी सवेरे सवेरे मगम्बा दही बेचने जा रही थी और आवाज़ लगाई, दही लोगी माजी। तो मैं तो नहीं सुनी, लेकिन मेरा बेटा बोला कि हाँ लूँगा और उसके सामने जाकर हाथ फैला दिया। मगम्बा ने मटकी से थोड़ा गाढ़ा अच्छा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्बा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसा गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सबों से क्या है, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे यही बात पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मगम्बा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी? वो फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरी लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। तो कह रही है कि भावरी लेकर आया है, जब पति ही मेरा बात नहीं पूछता था, नहीं समझता तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घरवाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही और घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही पर पति को खा गई। यानी वो अपने आप को संबोधित कर रही है, लेखक को कर रही है, सच कहती हूँ माँ जी, यानी अमृत तो बेचती हूँ, यानी दही को अमृत के समान समझा जाता है। अमृत तो बेचती हूँ पर पति को खा गई, इस प्रकार से अपने आप को वो कोसती है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। जो मगम्बा है, जो लेखक को समझा रही है कि आपको एक अच्छी बात मैं बता रही हूँ, जो अब आपका घरवाले यानी जब आपके पति घर आते हैं तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहना कीजिएगा। यानी अपने पति के पसंद की साड़ी ब्लाउज पहना कीजिएगा। उसका जो पति का मन यानी जो मर्द का मन होता है, थोड़ा सा चंचल होता है। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को वश में करना चाहिएगा। यानी फूल इत्र या इत्यादि अनेक प्रकार की जो ये कह रही है, यहाँ पे फूल लगाइएगा या इत्र यानी जो सेंट होता है उसको लगाकर उसको मन को उसको मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, यानी लेखक को जब ये सब बात लेखक को मगम्मा बता रही थी तो लेखक को वो हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। यानी लेखक को ऐसा लग रहा है कि जो अनुभव से ये जो मगम्मा बोली वो अनुभव से लेखक को बता रही है, इस प्रकार से उनको बड़ी बात लग रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा हुआ है। यानी लेखक को यह अनुभव भी होता है कि जो वो अनुभव से बता रही है उसको कि उसके पीछे दुख छिपा हुआ है। मैंने बोली, हाँ मगम्बा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। यानी जो लेखक बता रहे कि हाँ मगम्मा को बोलती है, हाँ मगम्मा तेरी बात 16 आना सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने का 3-4 गुण है। यानी कह रहे हैं कि आदमी को ढंग से बस में रखने का 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो।
अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। इस सब पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। कह रही है कि अपने पति को कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आंखों को तृप्त करने के लिए, आंखों की खुशी के लिए अच्छी तरह से कपड़े पहनकर ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर उनसे बात कीजिए। वो दुखी रहे तब पर भी उनसे हंसकर बात किया कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। यानी घर के लिए, घर की आवश्यकता के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यक है सभी को एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए, मत मांगिए। पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा दीजिए। यानी कह रही है कि पैसा जोड़कर किसी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें जो कुछ पैसा बचता हो उसको एक जोड़ को उनको समझा देना चाहिए। उसमें से जो कुछ पैसा बचता है वो रखना नहीं चाहिए, उनको लौटा देना चाहिए। ये सब सबसे बड़े टोटके हैं। ये सब चीज़ सबसे बड़े टोटके हैं। यानी इससे आपके इंप्रेशन उसके प्रति ज़्यादा होंगे। घरवाली ऐसे करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। अगर जे घरवाली इस प्रकार से काम करते हैं तो यहाँ पे मगम्बा बोल रही है कि अगर जे घरवाली इस प्रकार से काम करेगी तो घर वाले उनके पीछे कुत्ते की तरह रहेंगे। अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। जो करे कि इस प्रकार की बात आप ना करते हैं तो गलियों में कुत्ते की तरह भटकते रहते हैं। मुझे मगम्बा की बात में चमत्कार से आश्चर्य हुआ। यानी कह रही है कि जो मगम्बा ये सब बात उसको सुना रही है, श्रीनिवास जो लेखक, उनको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। यानी तो इधर उधर 2-3 इधर उधर की बातें करके मगम्बा को अपने घर से श्रीनिवास भेज देते हैं लेखक। इसके बाद इस कहानी का दूसरा सेशन, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा। एक बार शेयर का बटन दबाकर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आगे की सेशंस, आगे की दूसरी पैराग्राफ क्या है उसको हम बहुत ही इसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई 15 दिन पहले जब मगम्बा घर आई तब वह बहुत दुखी थी। जो लेखक कह रहे हैं कि कोई 15 दिन पहले की बात है, मगम्बा उसके घर आई तो वह बहुत दुखी सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्यों मगम्बा, ऐसा क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। यानी बहुत दुखी थी मगम्बा और कह रही लेखक को, ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू को पोंछे। मैंने पूछा, क्या बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। यानी कह रहे कि जो बहू है किसी बात को लेकर पोते को खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? तो मैंने भी कहा कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ गई। यानी जो बहू है अपनी बहू है जो अपनी सास के ऊपर चढ़ गई, यानी मगम्बा के ऊपर चढ़ गई। यानी कुछ खड़ी खोटी सुना दी होगी। आगे है क्या, कुछ खूब सुनाई उसने, यानी बहुत सुनाई। तब मैंने भी उसे कह दिया, यानी जो कह रही है मगम्बा, कि मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तुम मुझसे इतनी जवान लड़ा रही है, आने दो उसको कहती हूँ। यानी उसे कहे। यानी इस प्रकार की बात वो मगम्बा है से बोली कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, आने दो उसे, मैं बताऊँगा ये बात। वह महाराज घर आया, जो उसकी बेटे थी, मगम्बा की जो बेटा था वो घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया इसने बेमतलब में अनजान बच्चों को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाई। यानी 4 सुनाती है। जो मगम्बा कह रही है उसकी जो बेटे आया तो कहा, देख भैया, ये इसमें उसका बेटा जब घर आया तो उसने ने बोला कि देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चों की इतनी जोर से पीटा है, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। यानी जब मगम्बा उसको मना किया तो मगम्बा को हुए 4 सुना देती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। यानी अपने बेटे को कह रही है कि तू जा अपनी घरवाली को कुछ अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? यानी उसकी जो बहू बोले कि मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इसे पैदा किया वैसे ही मैंने इसे पैदा किया। जो कह रही है उसकी पुतोह, यानी मगम्बा की जो पुतोह है वो बोल रही है कि यानी कोई अगर जो बच्चा कोई शैतानी करता है तो इसका डांटने का जिम्मा मुझे नहीं है। जिस प्रकार से आपने अपने बेटों को पैदा किया है उसी प्रकार से मैंने भी इस बच्चे को पैदा किया है। इस प्रकार की बात वो बोल रही है। मुझे क्या अकल सिखाएंगे? यानी मुझे क्या अकल सिखाएंगे? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटवार जवाब देती है। यानी जो भी कहो उसकी घरवाली है, मैं कुछ कहता उसका पलट कर वह जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटों को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो?
यानी जो बेटा है अपनी माँ को समझा रही है कि वह अपने बेटे को मार रही है। अपनी पत्नी की तरफ जो लड़का है वो अपनी पत्नी की तरफ होकर कह रहा है कि जब ये अपने बेटे को मार रही है तो इस बीच में क्यों पड़ती हो, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्या है, मुझसे गलती ही हुई है, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल गई, क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। यानी जो मगम्मा कह रही है इस बात को बहुत ही वह गहराई से कह रही है, उसको बहुत ही दुखी मन से कह रही है। तो अब आगे कह रही है क्या, बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल कर बाहर करेगा। यानी यहाँ पे बात करी है मगम्मा करी अपने बेटे से, अगर से तुम्हारी पत्नी कल कहती है कि यहाँ अपने माँ को घर से बाहर निकाल दो तो निकाल करेगा तू, तो इस ऐसी बात करेगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ। यानी इस पर साफ साफ उसका बात पूरा झलक रहा है। ये उसके बेटे बोल रहे हैं कि हाँ और क्या किया जा सकता है माँ। अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा। अगर से माँ को बात बोला है, ये उसके बेटा है अपनी माँ को यानी मगम्मा को यह बात बोल रहा है कि अगर से तू कहेगी कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहूँगा और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रहेगा, इस प्रकार की अगर जो बात आप करते हो, यानी अपनी माँ से कह रही है इस प्रकार की बात अगर जो तुम कहती हो तो उस बेचारी को सहारा कौन देगा। मैंने पूछा, यानी मगम्मा पूछ रही है, मगम्मा कह रही है कि मैंने पूछा मुझ बेसहारे का क्या बनेगा। तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल और पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। यानी यहाँ पे कह रहा है, यानी उसके बेटा कह रहे कि तुम्हारे पास गाय बैल और पैसा है, क्या मैं तुम्हें पाल सकता हूँ, इस प्रकार की बात कह रहा है। तो मैंने पूछा, यानी मगम्मा कह रहा है कि मैंने पूछा तुम्हारा कहना क्या है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कर दिया तुम्हारी मर्जी। इस पर उसके बेटे ने साफ कर दिया कि हाँ अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। यानी उसके बेटा बोला है कि अगर जो तुम अलग होना चाहती हो तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। यानी यहाँ पे मगम्मा कह रही है कि हाँ अच्छा बेटा, मैं आज दोपहर से घर से तुमसे अलग हो जाती हूँ और तुम अपने घरवाली के साथ बहुत ही सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। ये सारी बात जो लेखक है श्रीनिवास उसको ये मगम्मा सुना रही है। यानी यहाँ पे कह रही कि फिर दही लेकर, इतनी बात जब हो गई तो मगम्मा कह रही कि फिर इसके बाद मैंने दही लेकर चली आई माँ जी, यानी लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लिया। यहाँ पे अब श्रीनिवास जो लेखक है यहाँ पे बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने दही लेकर उसे पैसा दिए और कहा, जो लेखक है उन्होंने दही लिया और पैसे दिया और जो मगम्मा को जाने को कहा। क्या कहा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बात को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो कहती है, जो श्रीनिवास है वो दही ले लेती है और कुछ पैसे देती, जितना उसके भाव के हिसाब से होता है उतना पैसा देती है और कहती है जाने दो मगम्मा, तुम घर जाओ और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस प्रकार की जो श्रीनिवास है लेखक जो इस प्रकार की उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी दिलासा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म हो रहा है और नेक्स्ट आने वाली 2-3 वीडियो में आपकी ये चैप्टर की पूरी क्लियर हो जाएंगी, पूरी डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन जितना किताब का है सभी को हम लोग अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।